देव संस्कृति विश्वविद्यालय के पत्रकारिता एवं जनसंचार विभाग के रेडियो वॉइस ऑफ DSVV देववाणी के सभी श्रोताओं को सादर प्रणाम। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम श्रद्धेय की कक्षा से। शारदीय नवरात्रि की इस पावन घड़ी में श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में सभी विद्यार्थियों एवं आचार्यगणों के मध्य संचालित विशेष कक्षा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत करते हैं। अश्विन माह के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि माँ महागौरी को समर्पित है। हिंदू धर्म में माँ महागौरी के रूप को सुचिता और शुद्धता का प्रतीक माना गया है। इस विशेष कक्षा की शुरुआत एक प्रज्ञा गीत के साथ हुई, जिसे लयबद्ध किया है शांति कुंज के संगीत विभाग ने, जिसके बोल हैं। कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना। कर रहे हैं साधना हम, शक्ति गुरुवर आप देना, देखना हम गिर न पाए, देखना हम गिर न पाए, बीच में ही थाम लेना। कर रहे हैं साधना। नवरात्रि के 8वें दिन की अपनी समापन कक्षा में श्रद्धेय ने श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 17वें श्लोक का वर्णन किया। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वाप्राण बोधस्य योगो भवति दुःखः। ये यथा योग्य आहार और विहार का मतलब क्या है कि जितना जरूरी है उतना, जितना जरूरी है उतना विहार। कर्मों में यथा योग्य चेष्टा, न ज्यादा न कर्म कम। यथा योग्य शयन तथा जागने वाले का भी, शयन करने वाले के और जागने वाले का भी सिद्ध होता है। भगवान श्री कृष्ण योग की विशेषता बताते हुए कहते हैं, योगो भवति दुःखः, योग दुख नाशक होता है। योग किसी हालत में योग दुख बढ़ाता नहीं है, दुख का हरण करने वाला योग है। योग संभव तभी होता है जब सही जीवन शैली हो। उचित जीवन शैली एवं उचित आहार विहार एक योगी के लिए अति आवश्यक है। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने युक्त सब का वर्णन किया है, जिसका अर्थ है योग के अनुरूप। इसकी चर्चा करते हुए श्रद्धेय बताते हैं, हर एक की अपनी जीवन शैली होती है। भगवान श्री कृष्ण जीवन शैली की परिभाषा नहीं की है कि इतने बजे सोए, इतने बजे जगे, ऐसा करें ऐसा करें, खाना खाएं वो खाना खाएं, ऐसा कुछ नहीं कहा उन्होंने। युक्त आहार युक्त विहार, आहार भी युक्त हो, योगी का हो, युक्त विहार, सोना जागना ये भी योगी का हो। युक्त युक्त यानी योगी के अनुरूप, योग के अनुरूप। बुद्ध ने अपने अष्टांग मार्ग में एक शब्द का प्रयोग किया है, सम्यक। यहाँ सम्यक दृष्टि, सम्यक वाचा, सम्यक कर्म। सम्यक यानी कि ठीक ठीक, जितना कि जरूरी है उतना बस। जीवन शैली अर्थात व्यक्ति के जीवन जीने का सामान्य तरीका। इसका संबंध हमारे स्थान, जलवायु और साथ ही हमारे आसपास के वातावरण से है। इस बात का वर्णन करते हुए श्रद्धेय कहते हैं कि जीवन शैली का संबंध है आपका स्थान क्या है, आपका परिवेश क्या है, हमारे आसपास का पर्यावरण क्या है, प्रकृति हमारी क्या है, हमारी जलवायु कैसी है, हमारे कार्य क्या है, हमारे उद्देश्य क्या है, इन सबसे जीवन शैली का संबंध है। जीवन शैली अकेली नहीं है, जीवन शैली के साथ कई चीजें जुड़ी हुई है। अब हम लोग तो गंगा के तट पर रहते हैं, 2 बार स्नान करें तो ठीक है, 2 बार स्नान करना अच्छा है, लेकिन हमारे यहाँ गंगा यमुना के तटवासियों के लिए शास्त्र कहते हैं त्रैकालिक संध्या। दो नदियाँ जहाँ होती हैं, गंगा और यमुना, तो वहाँ अगर आपके पास पानी की व्यवस्था है तो आप उस हिसाब से, जलवायु भी साथ देता है तो 3 समय स्नान कर सकते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि वर्तमान समय की कई बीमारियों और तकलीफों का प्रमुख कारण हमारी असंतुलित जीवन शैली और दिनचर्या होती है, जिसकी व्याख्या श्रद्धेय ने कुछ इस प्रकार की। आज हमें जो परेशानियां हैं, बीमारी हैं, तकलीफ हैं, वो लाइफस्टाइल की है। लाइफस्टाइल डिसऑर्डर में चलने का तरीका, बैठने का तरीका, पीठ, ये सब चीज़ें ये आ जाती हैं, इसलिए बीमारियां हो जाती हैं, जैसे स्ट्रेस, बीपी, शुगर, पेट की तकलीफ, एंग्जाइटी, डिप्रेशन आदि। तो आजकल ये पता नहीं चलता वास्तविक रूप में हमारा शारीरिक रोग क्या है, मानसिक रोग क्या है, तो दोनों को मिला दिया गया है।
साइकोसोमेटिक। साइको यानी मन और सोमा यानी बॉडी है, दोनों घुल मिल गए। मन प्रभावित होता है तो तन प्रभावित होता है, तन प्रभावित होता है तो मन भी प्रभावित होता है, तन से मन भी प्रभावित होता है, मन से तन भी प्रभावित होता है। हमें अपनी क्षमता के अनुसार कर्म करना चाहिए, न ज़्यादा न कम। ऐसा करने से कर्म हमारे लिए बाधा अथवा बोझ नहीं बनेंगे और कर्म का उचित फल भी मिलेगा। उतनी चेष्टा करना जरूरी जितनी जरूरी है, न कम न ज़्यादा। फिर तुम पाओगे कर्म तुमको नहीं बांध रहे हैं। जिसने सम्यक चेष्टा की है वो कर्म के बाहर हो जाता है, वो ज़्यादा करता है पछताता है, क्योंकि अंत में फल बहुत कम आता है। जो कम करता है वो ही पछताता है, क्योंकि फल आता ही नहीं। लेकिन जो सम्यक कर लेता है वो कभी नहीं पछताता। कम कर्मों में सम्यक चेष्टा करते समस्त कर्मों में किया जाने योग्य है वो जरूर करना चाहिए, न कम न ज़्यादा। शयन हो या जागरण, भोजन हो या भ्रमण, सुव्यवस्थित जीवन शैली का पालन करने से योग हमारे सभी दुखों व कष्टों का निवारण कर सकता है, जिससे हम अपने कर्म पथ पर सदा अग्रसर रह सकें। हम सभी विद्यार्थियों ने श्रद्धे की कक्षा से बहुत कुछ सीखा है। आइए सुनते हैं कुछ विद्यार्थियों की प्रेरणादायक अनुभूतियाँ। प्रणाम, मैं मोहिनी भादे, मैं BA JMC 3rd ईयर की छात्रा हूँ। मैंने इस शारदीय नवरात्रि के अष्टम दिन श्रद्धे की कक्षा से यह सीखा है कि हमें अपने जीवन में जैविक घड़ी को स्वीकार कर उसके अनुसार शयन, जागरण एवं भोजन में नियमितता रखनी चाहिए। यही स्वस्थ स्वास्थ्य की कुंजी है। आशा करते हैं कार्यक्रम श्रद्धेय की कक्षा के माध्यम से आप सभी श्रोताओं तक श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी की शिक्षाप्रद एवं अनुकरणीय बातों को पहुंचाने का हमारा प्रयास सफल रहा। यदि आप इस पूरी कक्षा को देखना और सुनना चाहते हैं तो अपने मोबाइल में सर्च करें शांति कुंज वीडियोस यूट्यूब चैनल। आपको हमारी यह प्रस्तुति कैसी लगी हमारी यूट्यूब चैनल के कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर साझा करें। इस कार्यक्रम के लिए शोध और आलेख तैयार किया कशिश और श्रेयस्कर ने, तकनीकी सहयोग किया दीप्ति, अंश एवं ज्योति ने, तथा आपके लिए इसे प्रस्तुत किया सलोनी और खुशी ने। आपसे पुनः मुलाकात होगी फिर किसी नए विषय के साथ। आशा करते हैं नवरात्रि की तरह ही पूरे साल माँ दुर्गा का आशीष हम सब पर बना रहे। इसी मंगल कामना के साथ हमें दीजिए अनुमति और सुनते रहिए वॉइस ऑफ DSUV देववाणी। प्रणाम।